और गौर से सुनिएगा ताकि कहीं ना कहीं कुछ फैसला करने की पोजीशन में हो जाए। इस जमात में गौर से सुनिएगा, हाथ ना दिखाइएगा। हमारा पर्पस मकसद हर किस बाजुकात ऐसा नहीं होता कि किसी को एम्बैरस किया जाए। नैनवा के बशिंदे कितने हैं और योना कितने हैं, फिर हम एक मुआजना करेंगे, 2-3 बातों में मुआजना करेंगे और फिर देखेंगे कि मैं योना हूं या नैनवा हूं। और अगर मैं अभी हाथ दिखाने की बात करूं तो ईमानदारी से अगर हाथ उठेंगे तो मेरा ख्याल है कोई है जो मुकद्दस योना के नाम पे हाथ ना उठे। ईमानदारी से बताए, जरा मुश्किल है ना कि नैनवा के लिए हाथ खड़ा करना। लेकिन जब मुझे समझ आई तो मुझे पूछा जाए कि तू नैनवा बनना चाहेगा यूना, तो मैं नैनवा। बात समझ आने की है। क्यों? ताकि मैं सीधा सीधा ही बच जाऊं। जरूरी मछली के पेट से जाके तौबा करनी। हम में से कितने हैं जो बड़ा प्रिविलेज, नबी नबी नबी, शुक्रगुजार है नबियों के लिए। लेकिन एक नबी की हालत देखे कि नैनवा के लोगों तक जैसे पैगाम पहुंचा तो वो तौबा की तरफ आ गए। एक लम्हे टाट और राख पे बैठ गए, तौबा कर ली, लेकिन एक नाफरमानी करके चला वो। कौन है वो? उसका टाइटल क्या है? तो बताए जरा कि जब तूफान आ गया तो क्या पता था उन्हें कि नहीं? किसकी वजह से? पता था ना, तौबा की। जब उन्होंने सामान फेंकना शुरू किया, तौबा की, सारा सामान फेंक दिया, उनका खाना पीना गया सब, तौबा की। समंदर में इकरार भी कर लिया, कहते फेंक दो, तौबा की। कब जाके की? और नैनवा वालों ने मछली के पेट में जाके की, वैसी कर ली। तो बेहतर क्या है फिर उसके बाद नई पैदाइश का दावा करना और ज़हनियत का चेंज ना होना। जबकि बाइबल मुकद्दस बताती है कि जैसे ही तू नई पैदाइश का यीशु मसीह को खुदावंद कबूल करे, रिन्यू योर माइंड, तेरी अकल की हालत नई हो जाए, तेरी सोच बदल जाए, तेरी सोच नई हो जाए। वो मछली के पेट से निकलने के बाद भी सोच नई नहीं हुई। कहते खुदावंद मैं जितने मर्जी गुनाह करूं मुझे माफ कर दे, वो किसी ने नहीं करना। क्यों जी? खुदा के बंदा यूना ने मछली के पेट में तौबा कर ली, राइट, और खुदावंद ने माफ कर दी। और उन्होंने आते नैनवा शहर को हालेलुया के नारे लगाया कि खुदावंद ने आपको माफ कर दिया और बच गए, ऐसा ही बोला। नाराज हो गए। किस बात से नाराज हो गए? खुदावंद मैनू झूठा साबित कर देता। खुदावंद कोई, मेरी भी कोई अना है, मेरी भी कोई ईगो है, मेरी भी कोई इज्जत है मुआशरे में। ये क्या बात हुई कि आपने मेरे थ्रू कहा कि सारे मरने वाले और अब सबको बचा दी? ये तो कोई बात ना हुई। और क्या खूबसूरत से दे, कहते इनको मार दो, इन्होंने मारना, मैनू मार दो। हंस ले, लेकिन बातें रोने की है। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, जब निगाह करेंगे तो रोने और मातम की बातें हैं। हम शुक्रगुजार है कि उसने अगर एक एक बात कलम बंद करवा दी तो हमारी नसीहत के लिए। क्या है यानी मैं गुनाह करूं, मैं तौबा के लिए आऊं, खुदावंद मुझे माफ कर दे, लेकिन ये ना किसी को माफ नहीं करना, नंबर 1। और नंबर 2, खुदा सिर्फ मुझे माफ कर सकता है, इसको कैसे माफ करेगा? इसे नहीं कर सकता। वो हम दूसरे किसी को कबूल करने को तैयार ही नहीं है कि खुदावंद इसे भी माफ कर सकते हैं। हाँ, और खुदावंद से नाराज हो गए। किस बात से? मारा क्यों नहीं? तो चल खुदावंद ठीक है, अगर उससे नहीं, इनको नहीं मारा तो मुझे मार दे। लेकिन मेरे और आपके लिए पैगाम क्या है? उसकी किसी को भी मारने में खुशी नहीं है।
वो सबको बचाना चाहता है। हम दिन भर क्या चाहते हैं? हमारी सोच कहां पे? ख्वाहिश। एक दिन मुझसे किसी ने पूछा, आप मछली खाना चाहते हैं? उसकी विटनेस है, पास्टर साहबान बैठे हुए, बहनों की मीटिंग थी और उसके बाद हम पीछे बैठ गए जरा, तो मछली पार्टी की बात चल पड़ी कि जी आप मछली बड़े शौक से खाते मछली। मैं कह जी मैं तो दुआ गो मछली मुझे खा जाए। आप मछली खाओ, मैं चाहता हूं मछली मुझे खा जाए। बात तो सोच की है। कब देखेंगे एक बंदा मछली खाने की सोच रहा हो, ये कह रहा मछली मुझे खा जाए, फर्क हो, ताकि मेरी तौबा तक नौबत पहुंच जाए। अलग बात है कि शुक्रगुजार है। याद रखिएगा कि ये सारी बातें इसलिए लिखी गई, गौर से सुनिएगा, कि जब तक मसीह के साथ दफन नहीं होंगे ना, मसीह के साथ दफन होके नहीं जी उठेंगे ना, तब तक हम वो जिंदगी नहीं गुजार पाएंगे जो मसीह ने हमें बख्शी है। लेकिन यकीन कीजिएगा ये वो बातें हैं, अगर इन पे कोई एक बात लेके गौर करेंगे जिंदगी बदल जाएगी। एक बात पे गौर करना शुरू करें। मुकद्दस यूना की जो बातें की, इनमें से कोई एक बात ले ले। ये हो नहीं सकता कि आप उस बात को इतना उस पे गौर करें, इतना गौर करें, मांगे खुदारुल कुद्दस से मदद, कहें नहीं छोड़ूंगा जब तक अपना जनाब ये मेरी रूह का हिस्सा ना बन जाए, मेरी जिंदगी में मैनिफेस्ट ना हो जाए। मैं क्या क्या करता फिर रहा हूं? डूब मरने का मकाम है मेरे लिए कि नैनवा के लोगों तक पैगाम पहुंचा और जिंदगी मेरी गुजर गई, मेरे तक पैगाम पहुंच रहा है कि इंतकाम का दिन आने वाला है, बच जाओ। उन तक एक पैगाम पहुंचा तो वो क्यों खुदावंद ने कहा उस शहर के लिए जहां खुद खुदावंद रह रहे, जहां मुकद्दस पतरस रह रहे, उस एरिया की बात की, तुमसे नैनवा के लोग बेहतर और सदूम अमूरा की हालत बेहतर होती अगर उनमें। हम अनकरीब खुदावंद के फजल से 7 कलीसियाओं के 7 खतों पे बात करेंगे और वो 7 दौर है। और इंतहाई दुख की बात आपको बता दे कि जो आखिरी कलीसिया है उसकी कोई तारीफ नहीं है। 6 पढ़ ले, उनके ईमान की तारीफ, उनके कामों की तारीफ, उनकी तंबी, उनकी मतलब तारीफ की गई, उन्हें खबरदार किया गया, उन्हें तौबा के लिए कहा गया, उन्हें फरजंद जान के तंबी वाली बात हुई। लेकिन आखिरी कलीसिया के अंदर कोई खूबी नहीं है। खुदावंद के लिए दिल ही नहीं रखती, दिल ही नहीं, खुदावंद के लिए दिलों से बाहर कर दिया। और दुख के साथ पुलपट ने उसे वैसे बाहर कर दिया। डोनर चला रहे हैं, बड़ा क्लियर है। आज की कलीसिया के लिए पैसे वाले दौलतमंद चर्च चलाएंगे, रूल कुद्दस की रहनुमाई नहीं होगी। ये 100% क्लियर है। और खुदावंद कोई तारीफ नहीं करते आखिरी अयाम की 7वीं इस कलीसिया की, एक लफ्ज तारीफ करनी उसके लिए, क्योंकि उनके दिल नहीं है, वक्त नहीं है खुदावंद के लिए, कुछ भी नहीं है। तो तू समझता है तू दौलतमंद हो गया, तू कंगाल है। तू समझता है कि तू अंधा हो गया। अच्छा, वो हालत है हमारी। ये इंतहाई शर्मनाक हालत है, दुख भरी हालत है। इसलिए बातें बड़ी तकलीफ दे है। सब अच्छा के नारे ठीक नहीं है, सब अच्छा के नारे ठीक नहीं है कि सब हवा छोड़ जाना है। हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसा नहीं है, हवा छोड़ जाना है। ऐसे नहीं किरदार लिखे गए, करैक्टर्स लिखे गए। मर्द खुदा नूह खुदा के साथ साथ चलता रहा। मर्द खुदा नूह क्या? खुदा के साथ साथ, ना 2 कदम आगे ना 2 कदम पीछे। इसका मतलब क्या है कि कदम के साथ कदम मिला के का मतलब क्या है? हम ख्याल होके, सबसे जरूरी बात, हम ख्याल होके हर रोज, हर लम्हा, हर घड़ी हम ख्याल होके 100% खुदावंद जो बात करते, जो कलाम करते,
वो मुत्फिक होते उस कलाम से। और ये है, मैं आपको बताता चलूं, कोई भी शख्स जिस्मानी वॉक करने वाला है, कोई भी शख्स गेम करने वाला है, जिससे मर्जी पूछ ले, पहले दिन कोई शख्स 100 मीटर की दौड़ नहीं दौड़ा, 2 किलोमीटर की दौड़ पहले दिन कोई नहीं दौड़ा। जिस्मानी तौर पर भी कोई ऐसी किसी ने ट्रॉफी जीती है, उसका पहला दिन एक छोटी एक्सरसाइज से शुरू हुआ है, बहुत मामूली एक्सरसाइज से शुरू हुआ है, लेकिन रोज बरोज वो उस एक्सरसाइज को बढ़ाता गया, डेली बेसिस पे वो उसको बढ़ाता गया, बढ़ाता गया, बढ़ाता गया, बढ़ाता गया। एक दिन आया कि दुनिया में नंबर 1 चैंपियन 100 मीटर की दौड़ में वो ट्रॉफी लेके, लेकिन सोचे कि अगर वो शुरू ही नहीं करता, उसकी एक्सरसाइज ही नहीं होती, वो ट्रॉफी कैसे लेता। हम क्यों ऐसे कह दें कि जी सारे के सारे जनाब उड़ जाएंगे सारे, हाँ नहीं, बात डराने धमकाने की नहीं है, खुदा का कलाम है। हम कहें जी कि जो मर्जी करते, खुदावंद हमारे साथ ही है आज के दिन में बिलखसूस, लेकिन हमेशा याद रखें कि खुदाए रूल कुद्दस हमेशा उनके साथ है जो फरमाबरदारी में चलते हैं। यीशु मसीह की बदौलत क्या कब्र तक रूल कुद्दस साथ रहेगा? जवाब है यस। किस लिए? शफात के लिए, क्योंकि वो यीशु मसीह के उस काम की वजह से ईमान लाने वाले को दिया गया है। आप उसे रुलाते रहेंगे, आप उसे दुखी, आपको लगता है, मुझे लगता है कि मैं जब भी नाफरमानी में जाऊंगा, जब बुरी बात करने चाहूंगा, गंदी बात करने जाऊंगा, मैं शराब पीने जाऊंगा, मैं गाली गलौज करूंगा और मैं कहूं खुदावंद मेरे साथ रहेगा। क्या समझा हमने खुदावंद को? लगता है बदी का खुदा है वो, यानी मेरे मुंह से गाली निकलेगी और खुदा मेरे साथ होगा, उस गाली में खुदावंद मेरा साथ देगा, खुदा रूल कुद्दस मेरे साथ होंगे। मैं शराब पीने जाऊंगा, मैं पीटने जाऊंगा, मैं गाली गलौज करने जाऊंगा, मैं लड़ाई झगड़ा करने जाऊंगा, मैं उधम मचाऊंगा, मैं कौमों में उसके नाम को रुस्वा करूंगा और मैं कहूं खुदावंद मेरे साथ है, ओ खुदावंद मेरा मददगार है। अच्छा, मैं आपकी खुशियां फीकी करने के लिए नहीं, लेकिन अपनी कॉलर बचाने के लिए हम करेंगे। हमारा दिल चाहता है बहुत बड़ा मजमा, बहुत बड़ी कलीसिया, लेकिन जितनी ज्यादा रूहें होंगी उतने ज्यादा हम जवाबदेह होंगे। ये भी याद रखें, जितने ज्यादा लोग होंगे हमारी जवाबदेही उतनी ज्यादा है। जो भी चर्च में आएगा 5-10 डाल के जाएगा ना, नहीं चाहिए भाई 5-10-20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपया, 5 लाख नहीं चाहिए कि अगर उस दिन मेरा अपना ही गिरेबान पकड़ा हो, नहीं चाहिए। ये जरूर है कि हाँ, दिल ये चाहता है कि उस दिन आज की कांट चांट गुस्सा हम पे जितने भी हो, लेकिन उस दिन कहे भाई शुक्रगुजार है, बहन शुक्रगुजार है, अगरचे उस वक्त बड़ा बुरा लगा, उस वक्त मेरा दिल चाहा मैं छोड़ के भाग जाऊं, लेकिन वही दिन था, वही घड़ी थी जब मुझ पे कुछ असर हुआ और आज मैं यहां हूं। उसको आराम से उस जहन्नम की आग से मैं बच गया, क्योंकि ना कोई पास्टर आपको बचा सकता है, ना मां बेटी को बचा सकती है, ना बाप बेटे को बचा सकता है, कोई किसी को नहीं बचा सकता, ये याद रखिएगा। शफात आंसुओं के साथ हो सकती है, बचा नहीं सकते, बिलखसूस जब बालग हो जाते हैं बच्चे। कलाम कहता है कोई गंदी बात तेरे मुंह से ना निकले। आप यकीन करें कि जब गालियां देते सुनते हैं ना, मतलब मसीही कहलाते, शर्मनाक बात है, जो मतलब दिल दुखता है मसीहियों के मुंह से गालियां सुन के। गैर कौमों में से कुछ शुक्रगुजारी खुदावंद की, पान खाने वाले, सिगरेट पीने वाले, वो लोग छोड़ गए। एक इंतहाई छोटी सी बात हर घर के अंदर, अक्सर बड़े घरों में 5 फुट जगह छोड़ी जाती है, छोटे घरों में इतनी भी नहीं होती, 2 फुट जगह होती है।
सुनिएगा गौर से, बाकी आपकी मर्जी है। वहां पे पीने का पानी और वहीं पे सीवरेज गुजरती है। घर जितना भी बड़ा, कनाल के घर में भी यही एक्सरसाइज है। 5 फुट की गली है बाय लॉ, एक पाइप उधर चल रहा है, एक पाइप उधर चल रहा है, एक में पीने का पानी जा रहा है और एक में आपका सीवरेज जा रहा है। और कोई भी नहीं चाहता कि कभी ये दोनों मिक्स हो। लेकिन थोड़ी देर के लिए सोचे कि कुछ अरसा गुजर गया, 20 साल, 30 साल, 40 साल, जंग आलूदा हुए, कहीं ना कहीं कोई छोटा मोटा होल हो गया और पीने वाले पानी के अंदर वो बदबू वाला पानी चला गया। ईमानदारी से बताएं कौन कौन पिएगा? अब यहां पे कोई है जो बदबू वाला पानी, सीवरेज का पानी उसमें मिक्स हुआ और वो पिएगा? पिएगा कोई? जो नहीं पिएगा हाथ हिलाए। मतलब कम से कम जो उस गंदे गंदले पानी को, बदबू वाले को नहीं पिएगा, वो जरूर हाथ हिलाए। अब सुनिएगा जरा। अब कहते हैं जी मैं खुदावंद की परस्तिश करने जा रहा हूं। मैं ये कहूं कि मैं खुदावंद की परस्तिश करने जा रहा हूं, और मेरा दिल और मेरा मुंह उसमें वो सीवरेज वाला पानी है। जब मैं शराब पीऊंगा, जब मैं आपे से बाहर हो जाऊंगा, जब मैं गालियां दूंगा, गंदी बातें किसी से करूंगा, बेहुदा लतीफे सुनाऊंगा, और मैं कहूं कि खुदा के बंदा याकूब ने क्या कहा, क्या एक ही चश्मे में से 2 पानी निकल सकते? इसी मुंह से मैं कहूं कि मैं खुदावंद खुदावंद, प्रेज द लॉर्ड, खुदावंद मुबारक खुदावंद, और उसी मुंह से मैं गाली गलोच करूं, उसी से मैं शराब नोशी करूं, और फिर मैं ये कहूं मैं मसीही हूं। ये बिलखसूस यकीन माने कि क्रिसमस के त्यौहार के हवाले से दिल दुखता है कि ये सेलिब्रेशन हो रही है। कौमों में हम इस चीज का, अच्छा है कि जो बातें सच्चाई की है उन्हें उन पर गौर करे, और अच्छा है कि बच जाए। मैं अपने पास से नहीं कह रहा, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। ये मसीही कुछ जेब नहीं देता अगर वो उसके अंदर मसीह है या वो मसीह को। और वहीं पे आगे लिखा हुआ है गाली बकना छोड़कर। इसका मतलब ये नहीं कि कभी उसने गाली दी नहीं, देते रहे, लेकिन वो पुरानी जिंदगी थी एक, उसमें जो हो गया हो गया। एक नई जिंदगी, एक नई सोच के साथ करे, अज़म करे, एक हौसला पकड़े, और इफसस की कलीसिया का कम बन जाए कि तूने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी, पहली सी छोड़ दी, करता है तू, चल पहली सी छोड़, थोड़ी कम हो गई तेरी, तेरे काम ठीक है, तेरे काम ठीक है, तेरी नेकियां ठीक है, तू मेरे लिए गैरत रखता है, तू मेरे लिए इज्जत रखता है। यो सारे सिर्फ ये है कि अब तू उधर कामों की तरफ ज्यादा खो गया, मेरे साथ वक्त जरा कम गुजारता है। ये गिला था उस कलीसिया से। तो वो भी देखे कि खुदावंद को उन नेक कामों से भी कहीं ज्यादा, वो जो सखावत, खैरात, बेवाओं का ख्याल रखना, वो सारा कुछ कर रहे हैं और दिलो जान से कर रहे हैं खुदावंद के लिए, पूरी जाफशानी ईमानदारी से खुदावंद के लिए। फिर भी खुदावंद कहते हैं सारा कुछ ठीक है, लेकिन तूने मेरे साथ वक्त गुजारना कम कर दिया है, वापस आ। और सातों में याद रखिएगा, खुदावंद ने एक बार, एक लफ्ज कॉमन है सातों के अंदर, गालबा गालबा गालबा। गालब तू आएगा, मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सकता, मैंने कर दिया है, मैंने कर दिया है, अब तेरी मर्जी है, तू अगर रिसीव करेगा तो फिर गालब आएगा। आमेन।